ನಮಸ್ತೆ ಟಿವಿ 20 ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಜಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ಹಾಗೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೂಲಕ ತೆರಳಿ ವಿಶೇಷ ಸಮೂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೌಲಾನಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬಕ್ರೀದ್ ಹಬ್ಬ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಹಾಗೂ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ದಾನ ಧರ್ಮದ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕರೆಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮವು ಬಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂದು ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದಾ ಬಾವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಯುವಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. दरूद पाक पढ़ने पढ़नी बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुक़द्दस में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चे से कहते हैं कि जब वो बड़े हो जाते हैं तो फरमाते हैं, ए मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, तो तू देख तेरी क्या राय है। तो बेटा कहता है कि वालिजान, आप कर गुजरिए जो आपको हुक्म हुआ है, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये माह जिलहिज्जा का मुबारक महीना तमाम मुसलमानों को और पूरी दुनिया में एक रिश्ता का पैगाम देता है कि घर में माँ बाप का रिश्ता, शौहर बीबी का रिश्ता और वालिदैन और बच्चों का रिश्ता कैसा होना चाहिए। अज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जिनकी उम्र 80 साल हो जाती है, लेकिन अब तक उन्हें कोई औलाद नहीं होता, कोई बच्चा नहीं होता। अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते रहते हैं। आखिर में 80 साल की उम्र में अल्लाह तबारक तआला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक औलाद देता है जिसका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखते हैं। अब 80 साल की उम्र है, घर में एक बच्चा आया है जो बहुत ही दुआ के बाद, बहुत ही मन्नतों के बाद, बहुत ही इंतज़ा के बाद, आप सोचें कि एक बाप के दिल में एक बच्चे की मोहब्बत कितनी होगी जो इतनी मुद्दतों के बाद, इतना दुआ के बाद मिला होगा। वो बाप अपने बच्चों को कैसे मोहब्बत नहीं करेगा। गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए फरिश्तों, ये मेरा खलील है, तो तुम जो देख रहे हो कि अपने औलाद से मोहब्बत कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि मैंने इसे इतनी उम्र के बाद, इतनी दुआओं के बाद औलाद दी है। प्यार करना तो बनता है, मोहब्बत करना तो बनता है, लेकिन ये फरिश्तों, मेरा इब्राहिम वो है जो इन औलाद से भी ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी परिवार से कायनात। मैं जानना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई तेरा खलील तुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है या अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि फरिश्तों, बेशक जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, लेकिन चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मेरा खलील मुझसे कितना मोहब्बत करने वाला है। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि खालिक कायनात वो कैसे? तो अल्लाह फरमाता है कि जाओ और इब्राहिम के पास जाकर इतना कह दो कि जो औलाद अल्लाह ने तुम्हें दिया है, अब उससे जुदा होने का वक्त आ गया है, अब उससे दूरी बनाने का वक्त आ गया है। फरिश्ते हज़रत इब्राहिम के पास आते हैं और अर्ज करते हैं कि एक खलीलुल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप हज़रत इस्माइल को और अपनी बीवी हज़रत हाजरा को मक्के के वाला होता है, आप जो मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं इसमें भी कोई हिकमत जरूर होगी, लेकिन ये मेरे शौहर, आप मुझे इतना बता दें कि आप मुझे छोड़कर यहाँ क्यों जा रहे हैं, छोड़कर जाने की वजह क्या है। कई मर्तबा सवाल करती हैं, यहाँ तक के किताबों में आया कि हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये पल्लू पकड़ लेती हैं और घोड़े के साथ 3 मील तक जाती रहती है, पैदल चलती रहती है और पूछती रहती है कि आप मुझे बता दें कि यहाँ छोड़कर जाने की वजह क्या है।
3 मील दूर जाने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मुझे अल्लाह तबारक ताला ने कितनी उम्र के बाद औलाद दिया, मैं अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम सोचो तो जरूर कि क्या मैं यूं ही अपनी औलाद को तुमको छोड़कर चला जाऊंगा, क्या मैं, बल्कि ये तो अल्लाह का हुक्म है, इस वजह से तो मैं छोड़कर जा रहा हूँ। अब हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी सुनती है कि ये अल्लाह का हुक्म है, क्या मुझे यहाँ छोड़कर जाए, तो अब हज़रत हाजरा खामोश हो जाती है, कोई सवाल नहीं करती। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं जो हज़रत हाजरा को कुछ खजूर देते हैं और पानी देते हैं, कहते हैं कि लो इसे खाकर और पीकर गुजारा करना। हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ईमान देखें, उनका अकीदा देखें, अल्लाह पर भरोसा देखें। फरमाती है कि मेरे शौहर ताजदार, आप इस खजूर और पानी को वापस ले जाएं और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें, क्योंकि मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि जो अल्लाह छोड़कर आ गई थी उनके पास जाती है। अब कुछ दिन गुजर गया, खजूर खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो गया, अब खाए तो खाए क्या, पिए तो पिए क्या। अब न खुद खाने के लिए कुछ है, न बच्चे को खिलाने के लिए कुछ है, लेकिन कुछ दिन फिर भी गुजारा हो जाता है। अपना छाती का दूध पिलाकर बच्चे को पेट तो भर देती है, लेकिन अपने पेट भूखे रह जाती है। कुछ दिन गुजर गया, अब छाती का दूध भी खुश्क हो गया, छाती का दूध भी सूख गया। अब ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಮಿಯಾ ಮಸೀದಿ, ಕಬ್ರಸ್ತಾನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹಾಗೂ ಶಾಹೀನ್ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಸಾ ಹುಸೇನ್ ಬಾಬಾ, ಜಾಲಹಳ್ಳಿ, ಟಿವಿ 20 ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡಿಗರ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ 20 ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಇದೀಗ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ದೇಶ ವಿದೇಶದ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿ ವಿವರವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಟಿವಿ 20 ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. HCN ಕೇಬಲ್ 842 ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. PCN ಕೇಬಲ್ 129 ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರುಗೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ರಾಯಬಾಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೇಬಲ್ 80ನೇ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. UDCN ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಉಗಾರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ 20 ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯೂ ಲಭ್ಯ.